अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सिद्रा अफजल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले हमारे चैनल करंट एनएन पर आप सबको खुशामदीद। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान के एक सुपरस्टार हुमायूं सईद कहते हैं, नाक़दीन जितनी मर्जी तनकीद कर लें लेकिन लोग मेरी मूवीज और ड्रामा सीरियल को बहुत पसंद करते हैं और देखते भी हैं। और किसी हद तक उनकी इस बात में सदाकत है, सच्चाई है। लोग उनकी मूवीज को बहुत शौक से देखते हैं। और उन्होंने मेज़बान निदा यासिर के मॉर्निंग शो में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जहां उन्होंने अपने करियर समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। इस मॉर्निंग शो का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें हुमायूं सईद को अपने नाक़दीन के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता है। हुमायूं सईद ने कहा कि हमारे यहाँ हर कामयाब शख्स पर तनकीद की जाती है। जाहिर सी बात है कि अगर आप कामयाब हैं तो ही आप पर तनकीद की जाएगी। कभी भी नाकाम इंसान पर कोई तनकीद नहीं करता, क्योंकि लोग तनकीद उसी पे करते हैं जिसके लेवल पर कोई पहुंच नहीं पाता। तो हुमायूं सईद का भी शुमार उन्हीं एक्टर्स में से होता है जिनके बराबर बहुत कम लोग आते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ तनाज़ात में फंसा दिया जाता है और ये सब वही लोग करते हैं जो उस कामयाब शख्स से शोहरत में कम होते हैं। हमेशा हमसे नीचे दर्जे के लोग ही हम पर तनकीद करते हैं और ये हकीकत है। एक बिजी इंसान है जिसकी लाइफ बहुत बिजी है, वो सोशल मीडिया तो बिल्कुल भी यूज नहीं करेगा और फिर वो किसी की फोटोज या वीडियोस पर बैठकर कमेंट नहीं करेगा। और भद्दे किस्म के कमेंट तो एटलीस्ट वो नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास तो टाइम ही नहीं होता है एक बिजी इंसान के पास। तो जितने भी वेले लोग होते हैं वो सोशल मीडिया पर बैठे होते हैं और दूसरों पर तनकीद करने का काम बखूबी सर अंजाम देते हैं। अदाकार ने कहा कि कभी भी आपसे ज्यादा कामयाब लोग आप पर तनकीद नहीं करते हैं और ये बहुत बड़ी हकीकत है। आप पर तनकीद नाकाम लोग ही करते हैं। कामयाब इंसान कभी भी किसी पर तनकीद नहीं करता। और वो कहते हैं कि मेरा मानना है कि अगर किसी अदाकार पर तनकीद नहीं होती तो उसे खुद पर गौर करना चाहिए कि उसके काम में ऐसी कौन सी खामी है कि लोग उस पर तनकीद नहीं कर रहे, क्योंकि तनकीद हमेशा कामयाब लोगों पर ही की जाती है। ट्रस्ट मी, इस बात में 100% रियलिटी है। एक कामयाब इंसान पर लोग तनकीद करते हैं। लोग तनकीद उसी इंसान पर करते हैं जिसके लेवल पर कोई पहुंच नहीं पाता, या फिर वो इंसान जो है वो आपकी अप्रोच से दूर होता है। ऐसे लोगों पर हमेशा तनकीद की जाती है। एक नाकाम इंसान जो कुछ भी काम नहीं कर रहा, उस पर किसी ने तनकीद करनी, कोई भी तनकीद नहीं करता। तनकीद हमेशा कामयाबी पर की जाती है। तो कोशिश करें कि आप भी इतने कामयाब बन जाएं कि आप पर लोग तनकीद करें। मेजबान के सवाल के जवाब में हुमायूं सईद ने कहा कि कुछ लोग मेरी उम्र की वजह से तनकीद करते हैं कि हमेशा मुझे ही क्यों फिल्म में हीरो दिखाया जाता है। तो यहाँ मैं उन लोगों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन लोग टिकट खरीद कर मुझे देखना छोड़ देंगे, उस दिन समझ जाऊंगा कि अब मैं हीरो नहीं रहा। उन्होंने कहा कि नाक़दीन जितनी मर्जी तनकीद कर लें लेकिन उसके बावजूद भी लोग पैसे खर्च करके सबसे ज्यादा मेरी ही फिल्में देखने सिनेमा घरों में जाते हैं, सिनेमा का रुख करते हैं। ये भी सच है। अगर आप हुमायूं सईद को हीरो के तौर पर पसंद नहीं करते तो आप उसकी मूवी देखने क्यों जाते हैं। हुमायूं ने कहा कि नाक़दीन मेरी पहली फिल्म से लेकर अब तक मुझ पर तनकीद कर रहे हैं और आगे भी मेरे ऊपर तनकीद करते रहेंगे, लेकिन इस सब के बावजूद भी सबसे ज्यादा बिजनेस मेरी फिल्में करती हैं। अदाकार ने कहा कि हमारे यहाँ बहुत से अदाकार ऐसे हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो खुद को स्टार समझते हैं, लेकिन जब उनकी फिल्में रिलीज होती हैं तो मुश्किल से 1 लाख लोग उनकी मूवीज देखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं नहीं जानता कि वो फॉलोअर्स जाली हैं या नहीं, लेकिन हकीकी पुरस्कार आपको देखने के लिए टिकट खरीदते हैं और हकीकी जिंदगी में आपसे मिलने की कोशिश भी करते हैं। और यह हकीकत है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने फॉलोअर्स जो है वो खरीद लेते हैं, ओरिजिनल नहीं होते और 1 साल के लिए वो फॉलोअर्स होते हैं, लाइक्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं। मेरे सामने बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने फॉलोअर्स को खरीद रहे हैं और उनके इंस्टाग्राम को देखें तो ब्लू टिक हुआ होता है। और जब आप कमेंट सेक्शन देखें, या जाहिर सी बात है अगर आप फॉलोअर्स खरीद रहे हैं तो आप कमेंट तो नहीं खरीद सकते और कमेंट जस्ट वो रियल वाले आपके फॉलोअर्स ही करेंगे। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉलोअर्स खरीदे हुए हैं, उनमें से स्टार्स भी हैं जो फॉलोअर्स खरीदते हैं, उनके ओरिजिनल फॉलोअर्स नहीं हैं। तो हुमायूं सईद जो है वो एक बहुत अच्छे अदाकार हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी फील्ड में लोहा मनवाया अपना, और उनका एक बहुत अच्छा नाम है। व्लॉग में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बॉलीवुड अदाकार की। नाज़रीन, मोहब्बत जो है वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग भी कर सकती है और आपको वो लाचार भी बना देती है। मोहब्बत एक ऐसी चीज है और
एक्टर्स को भी एक्ट्रेस से मोहब्बत हो जाती है और आपके पास सब कुछ होने के बावजूद आप हर चीज़ पैसे से ख़रीद सकते हैं सिवाय अपनी मोहब्बत की। एक मोहब्बत वो वाहिद चीज़ है जो आपको पैसे से नहीं मिलती। लॉयल्टी जो है वो नहीं मिलती। मोहब्बत नाम की मोहब्बत तो आपको मिल जाती है, लेकिन अगर आप ये चाहें कि कोई इंसान सच्चे दिल से आपको चाहे तो वो आप पैसों से ख़रीद नहीं सकती हैं। आप जितने भी अमीर हैं, अगर सामने वाला इंसान आपके पैसे से अट्रैक्ट नहीं हो रहा तो यकीन माने आप दुनिया के सबसे गरीब तरीन इंसान हैं, अगर आपके पास आपकी मोहब्बत नहीं है तो। उन्हीं में से एक इंडिया के ऐसे अदाकार हैं जो एक तरफा मोहब्बत में मुब्तला रहे। विजय वर्मा ने कहा है कि वो करीना कपूर से एक तरफा मोहब्बत करते थे और उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया, उन्होंने छुपाया भी नहीं और उन्होंने इंकशाफ किया कि वो बेबो यानी कि करीना कपूर से एक तरफा मोहब्बत में मुब्तला रहे हैं और स्टिल करते हैं उन्हीं से मोहब्बत। भारतीय मीडिया को दिए गए अपने हालिया इंटरव्यू में विजय वर्मा ने कहा कि जब मैंने फिल्म जाने जा में करीना कपूर के साथ काम किया था तो मैं उनकी पुरकशिश शख्सियत का दीवाना हो गया था और ये उनकी एक तरफा मोहब्बत थी। एक तरफा मोहब्बत जो होती है ना, वो आपको एक अजियत में मुब्तला कर देती है और ऐसी अजियत होती है जिससे इंसान निकल भी नहीं सकता। बहुत दर्द देने वाली एक तरफा मोहब्बत होती है। आपको आपके सामने वो इंसान बैठा भी होता है लेकिन वो आपका नहीं होता। समटाइम आपके सामने वो इंसान होता है लेकिन वो किसी और का होता है, तो ये चीज़ भी आपको बड़ी वो हर्ट करती है। तो उन्होंने कहा कि फिल्म जाने जा में लोगों ने करीना कपूर के लिए मेरी एक तरफा मोहब्बत भी देखी। मेरे दिल में उनके लिए वो मोहब्बत है जिसमें हम दूर से किसी शख्स को चाहते हैं और बहुत कमाल की होती है। एक तरफा मोहब्बत जो होती है ना, बहुत कमाल की होती है और लेकिन पेनफुल भी होती है, आपको बहुत हर्ट भी करती है एक तरफा मोहब्बत। अदाकार ने कहा कि करीना कपूर के साथ काम करने के बाद अब मैं उनकी बड़ी बहन करिश्मा कपूर के साथ फिल्म कर रहा हूँ। इस फिल्म का नाम मर्डर मुबारक है और फिल्म के हिदायतकार होमी अडाजानिया हैं, जबकि ये फिल्म 15 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। उन्होंने कहा कि करिश्मा कपूर के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। फिल्म की शूटिंग के दौरान करिश्मा के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजरा, जबकि मैं उनका फ़ैन भी रह चुका हूँ। और इससे कबल एक इंटरव्यू में विजय वर्मा ने कहा कि फिल्म में करीना कपूर के साथ रोमांटिक सीन्स करवाते हुए काफ़ी नर्वस था और मेरे पसीने छूट रहे थे। एक इंसान जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो आपके सामने हो और लेकिन वो आपका ना हो, ये भी आपको पता हो, तो एक अजीब सी कैफियत तारी होती है इंसान पर। तो उन्होंने कहा कि करीना कपूर ने हिदायतकार सुजॉय घोष की फिल्म जाने जा में विजय वर्मा के साथ काम किया था और उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि मैं किस हद तक उनका दीवाना हूँ और मैं उनकी मोहब्बत में मुब्तला हो चुका हूँ। आज की व्लॉग से इतना ही और कोशिश करें कि एक तरफा मोहब्बत ना हो, क्योंकि एक तरफा मोहब्बत जो होती है वो बहुत हर्ट करती है। तो आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।